2018 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, उसके बाद में कांग्रेस में आई और उसके बाद में आप बीजेपी से 2023 में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? आपने एमएलए बनने के लिए ये पार्टियां छोड़ी हैं या लोगों की सेवा करने के लिए पार्टियां छोड़ी हैं? देखिए, कहीं भी देख लो आप, राजस्थान में ज़्यादातर बेरोजगार युवा बेरोजगार हो रहे हैं। और उनको रोजगार की तलाश है, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और उसी कांग्रेस सरकार में टीकाराम जूली जी कैबिनेट मंत्री हैं जो एक दलित समाज से आते हैं। और राजस्थान सरकार में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक हमारे दलित समाज के कैबिनेट मंत्री हैं और उनको कुछ बोलना चाहिए? पूर्व एमएलए भाजपा से अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव भी जयराम जाटव हैं जो 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं अलवर ग्रामीण से भाजपा के टिकट पर। जाटव समाज ने बसपा के टिकट पर मोहर लगाकर आपको 26,000 के पार पहुंचाया था वोट देकर। क्या लगता है आपको इस बार भी वो जाटव समाज साथ दे पाएगा आपका? मैं राहुल महतो और आप देख रहे हैं दा भारत न्यूज़। मैं अभी विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के अंदर उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं हमारे साथ में अलवर ग्रामीण से बीजेपी की उम्मीदवार बहन रिंकी वर्मा जी हैं जो एक 2018 में बसपा से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में आई, उसके बाद में अब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने लोग ये कहते हैं कि रिंकी वर्मा जी ने विश्वास तोड़ दिया। 2018 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, उसके बाद में कांग्रेस में आई और उसके बाद में आप बीजेपी से 2023 में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? देखो, मैं सभी भाइयों को नमस्कार करती हूँ, आप मीडिया प्रभारी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। विश्वास तो वहाँ टूटता है जब आदमी किसी को छोड़ के जाता है। और एक बच्चा जब होता है तो वो आईएएस की तैयारी करता है और जब उसके आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर वो आरएएस की तैयारी करता है। और जब उसको लगता है कि मैं आरएएस की तैयारी करते करते मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जब उसको लगता है कि मेरा यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो कोई ना कोई अपनी, चाहे वो मास्टर हो चाहे वो एलडीसी हो, वो नौकरी देखता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि उसने उस आईएएस की नौकरी के साथ विश्वासघात किया है। वो विश्वासघात नहीं होता, वो होता है कि आज मैं बसपा की बात करूँ तो बहुजन समाज पार्टी से कोई भी 80 सीट पे एमएलए नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। रिंकी वर्मा ने बसपा पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद में बीजेपी ज्वाइन की। तो लोग आपने एमएलए बनने के लिए ये पार्टियां छोड़ी हैं या लोगों की सेवा करने के लिए पार्टियां छोड़ी हैं? देखिए, मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है और मैं आपको बता दूं कि ये अलवर ग्रामीण की जनता चाहती है। अलवर ग्रामीण की जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन को तो प्रकृति भी मानता है। 12 महीना कभी बरसात होती है, कभी सर्दी रहती है, कभी गर्मी रहती है। तो ये इस तरह की अगर भ्रांतियाँ हैं लोगों को, जो लोग पहला रहे हैं तो वो गलत है। अलवर ग्रामीण की जनता इस बात को तय कर चुकी है कि इस बार परिवर्तन है। और उन लोगों ने जब मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि बहन जी आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और मैं बता दूँ उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि छोड़िए, मैं भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सक्रिय सब मेंबर हूँ, सदस्य 2014 से मैं सक्रिय सदस्य रही हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 2010 में मैंने इलेक्शन लड़ा है। तो मेरी जो कहते हैं ना कि मैं तो लोगों के बीच में हमेशा रही हूँ। तो ये छोड़ना नहीं छोड़ना, ये तो सब लोगों की गलत अफवाहें जो लोग उठाते घूम रहे। बल्कि अलवर ग्रामीण की जनता का जो रुझान था, अलवर ग्रामीण की जनता जो चाह रही थी, जनता जनार्दन के बातों पर मैंने भरोसा जताया और मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। आप विधायक बनने के बाद में अलवर ग्रामीण में ऐसा कौन सा काम करना चाहते हो जो एक टीकाराम जूली जी जो अलवर ग्रामीण से विधायक हैं वर्तमान में कांग्रेस से, वो जो विधायक एक कैबिनेट मंत्री होते हुए भी नहीं करवा पा रहे? देखिए, मंत्री जी की क्या मानसिकता रही है अलवर ग्रामीण की जनता के प्रति, वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं, अलवर ग्रामीण की जनता भी जानती है। जो नेता ये कह दे कि मुझे आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं आपकी सड़क नहीं बनवाऊंगा, आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं आपका रोड नहीं बनवाऊंगा, आपका पानी की व्यवस्था इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने वोट नहीं दिया, तो इस तरीके की मानसिकता उस नेता की है तो वो मंत्री क्या कुछ भी बन जाए तो भी वो उस मानसिकता वाला आदमी कभी काम नहीं कर पाएगा। और मैं बताना चाहती हूँ अलवर ग्रामीण की जनता बहुत सीधी जनता है और उनके जो कहते हैं ना कि भावनात्मक रूप से वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, समझने वाले लोग हैं और सब चीज़ों को देख रहे हैं। और इस बार ग्रामीण की जनता को मैं ये भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, वो ग्रामीण में मैंने 2018 से मैं तैयारी में हूँ, मैंने अच्छा चुनाव भी लड़ा, मेरे को काफ़ी अच्छे लोगों ने वोट दिया, मुझे समर्थन दिया और उस समय से मेरा एक ही एजेंडा है कि मैं अपने यहाँ के युवाओं को रोज़गार, मेरी प्रथम
वो रहेगी, क्योंकि आज हम बेरोजगारी की मार कहीं ना कहीं अलवर ग्रामीण की जनता झेल रही है। सड़क की मैं बात करूं, विकास की मैं अगर बात करूं तो मैं पर्टिकुलर सड़क की नहीं, मैं विकास की बात करती हूं। जिस विकास की बात ये कांग्रेसी कर रहे हैं उस विकास सिर्फ इनके कागज़ों में है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। जो सड़कें बननी चाहिए थी उन सड़कों का काम कागज़ों में हुआ, करोड़ रुपये को इन्होंने गबन किया हुआ है। आज इनको दिखाने के लिए छोटी छोटी परतें डाल रहे हैं, पेचिंग करते घूम रहे हैं, कहते हैं ना कि वो गड्ढों को बस भर रहे हैं, सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता इन लोगों की रही है। मैं जनता को भरोसा दिलाती हूँ, आपकी बेटी आपकी बहन अलवर ग्रामीण विधानसभा के अंदर एक नया आयाम खड़ा करूँगी और ये दिखा दूंगी कि रिंकी वर्मा भी कुछ है, क्योंकि मैं इस ग्रामीण जनता के लिए काम करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहती हूँ, यहाँ की महिलाओं की उद्योग धंधों में उनकी भागीदारी देना चाहती हूँ। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। कहीं भी देख लो आप, राजस्थान में ज़्यादातर बेरोजगार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं और उनको वो रोजगार की तलाश है, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए उसके पीछे भी बड़ा कारण रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर टीकराम जूली जी अलवर ग्रामीण से एमएलए लड़े, मंत्री जी रहे हैं, और उस समय उससे पहले जब जसवंत जी मंत्री हुआ करते थे और मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे श्रम विभाग से, तब काफ़ी हम मेला देखते थे कि रोजगार मेला लग रहे हैं, लोगों की भर्तियाँ भी हुई। लेकिन जब से टीकराम जूली को मिनिस्टर बना, 3 साल मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है श्रम विभाग के, तो इनके यहाँ पे कोई काम कराने जाता था तो उसके लिए भी लोगों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। और ग्रामीण के अंदर तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, चाहते तो ये कितनी कंपनियों में रोजगार दे सकते थे, लेकिन उनकी जो मैं पहले भी बोली उनकी ओछी मानसिकता का कारण ही वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। और आज एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए, आईटेक किए हुए बच्चे हमारे दिहाड़ी मजदूरी की नौबत आ गई। आज वो 200-300 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। जो राजस्थान सरकार में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक हमारे दलित समाज के कैबिनेट मंत्री हैं और उन पर उनको कुछ बोलना चाहिए? देखिए कांग्रेस सरकार की मानसिकता कभी दलितों के प्रति अच्छी रही नहीं है। हम जब से अगर हम आज 77 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए, और आज भी हमें सिर्फ दलित दलित कह के नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे वो कोई सी घटना ले, राजस्थान की मैं जब रोज़ अखबार पढ़ती हूँ तो एक ने दो घटना हमारे राजस्थान में कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर होती रही है, क्योंकि उन्होंने उस मानसिकता से कभी काम नहीं किया जिस मानसिकता से उन्होंने लगे कि हम दलितों के या ऐसी कम्युनिटी के साथ में कहीं ना कहीं उनको न्याय दिला पाए। उनको न्याय की जो भावना थी वो नहीं रही है। इसलिए आए दिन आज राजस्थान नंबर 1 पे है दलित अत्याचार के मामले में, दलित महिलाओं के अत्याचार के मामले में। क्यों है? क्योंकि जो उनका मुखिया बैठा है ना, वो मुखिया शेड्यूल कास्ट के प्रति या एसटी समाज के प्रति कभी सजग रहा ही नहीं। उनकी जो मानसिकता थी वो बाकायदा आप लोगों को सब देख रहे हो, राजस्थान की जो हालात हैं दलितों पे अत्याचार के, वो कोई सी भी घटना ले लो, दिल दहलता है ऐसी घटनाओं को जब देखते हैं कि एक दलित को जिंदा जला दिया जाता है, एक दलित बहन को बलात्कार कर दिया जाता है, एक दलित बहन को जला के मार दिया जाता है। एक थाना गाजी की कितनी बड़ी घटना हुई थी, उस घटना ने तो दिल दहला दिया था कि दलित समाज की बच्ची के साथ इस तरह से अत्याचार किया। तो ये से अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव भी दो जयराम जाटव हैं जो 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं अलवर ग्रामीण से भाजपा के टिकट पर। तो जब जयराम जी चुनाव लड़े थे तो तब उनके 60,000 वोट आए थे। 2018 के जब इलेक्शन हुआ था रामकिशन मेघवाल जी को 59,000 वोट आए थे, तो वोटों में तो 1,000 का ही अंतर था। रिंकी वर्मा के 26,000 वोट आए थे, और इस बार रिंकी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। 26 और हमारे जब 60 मिलेंगे, 59 मिलेंगे ना, तो हम तो कांग्रेस से डबल वोट प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार जो शुरुआत होगी, अगर जाटव समाज की मैं बात करूँ तो जाटव समाज अगर एक तरफ हमारे साथ में रहेगी, और ये भरोसा है इस बार कि अलवर ग्रामीण एमएलए होगा और वो जाटव समाज से होगा। जिस जाटव समाज ने बसपा के टिकट पर मोहर लगाकर आपको 26,000 के पार पहुंचाया था वोट देकर, क्या लगता है आपको इस बार भी वो जाटव समाज साथ दे पाएगा आपका? देखिए पिछली बार तो एक भ्रांति थी कि कोई किसी का कोई नहीं है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको बता दूं इस बार बुरी तरह से कांग्रेस की हार होने वाली है। अलवर ग्रामीण एक युवाओं पे, महिला पे मोहर लगाएगी, और इस बार अलवर ग्रामीण की जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये थी हमारे साथ में रिंकी वर्मा जी जो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपना बीजेपी की दावेदारी पेश कर रही हैं, और आप देख रहे हैं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मणता। जय हिंद।